हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुछ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन टॉपिक फ्रैक्शन। और मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है, तो कुछ नहीं है, वो सिंपल जो स्टेटमेंट वाले आपके क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को हम क्या कर देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आपके पास ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने पहला आपके लिए लिखा हुआ है। If in a mushroom 19/20 is water, what fraction of it is solid matter? अगर एक मशरूम आपको गिवन है, उसमें ये कह रहा है कि एक मशरूम है, उसमें 19/20 पार्ट जो उसका है वो वाटर है, तो कितना पार्ट होगा जो सॉलिड मैटर होगा उसके अंदर, उस मशरूम के अंदर। तो इन क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, आपको ये फ्रैक्शन दी हुई है ना वाटर की, तो जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लेट करके चलते हैं पूरी एक होल चीज को, यानी कि पूरी चीज को हम क्या मान के चलेंगे, वन। ठीक है, जैसे हम बाकी जो चैप्टर्स होते हैं हमारे मैथ्स में, उसमें हम क्या लेट करते हैं, कभी किसी चीज को करते हैं तो एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स लेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी फ्रैक्शन की बात हो रही हो तो आपको अगर एक होल चीज को, पूरी चीज को मानना है तो आप उसको क्या मान लोगे, वन। जैसे कि मैं पूरे मशरूम को यहाँ पे क्या मान लेती हूँ, कंप्लीट में वन। ठीक है, उस पूरे मशरूम में से, यानी उस वन में से अगर 19/20 पार्ट उसका वाटर है, वन का 19/20 पार्ट वाटर है, तो कितना पार्ट है जो सॉलिड मैटर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक चीज में एक वाटर और एक सॉलिड है, अगर उस पूरी चीज में से आप वाटर वाला पार्ट लेस कर देते हो तो वहां पे क्या बच जाएगा, सॉलिड मैटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 19/20 को, वन में से वाटर वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, सॉलिड मैटर। क्लियर। तो वन में से 19/20 को आप कैसे लेस करोगे, जिसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं होता, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसके नीचे हम क्या लेते हैं, हमेशा वन। और अब वन और अगर एक अदर डिजिट होती है उसके साथ डिनोमिनेटर में, तो आपको उसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, वो जो दूसरी डिजिट है वही क्या बन जाएगी, एलसीएम, यानी कि 20। अब वन के टेबल में 20 भी डिवाइड होता है, तो 20 की मल्टीप्लाई आप वन से करोगे, आ जाएगा 20 माइनस 20 के टेबल में 20 कहाँ आता है, वन जा पे, और वन की मल्टीप्लाई हो जाएगी 19 से, तो 19 वन जा 19, एंड 20 में से 19 गए वन, और डिनोमिनेटर भी आपका साथ में लगेगा 20 है, तो यहाँ पे आंसर में भी क्या हो जाएगा, 20। क्लियर। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव एन अनदर वर्ड प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग अ कैंपेन एन आर्मी लूजेस 1/10 of its members in battle and 1/5 by sickness, what fraction survives? यानी कि आपको दिया हुआ है एक कैंपेन में, एक आर्मी में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से उसके टोटल मेंबर्स में से 1/10 मेंबर्स की डेथ हो जाती है, किसमें, बैटल में। ठीक है, और 1/5 मेंबर्स हो जाते हैं बीमार, तो बीमारी के कारण वो मर जाते हैं। यानी कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 1/10 और 1/5। ये दोनों वो फ्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से आर्मी में मेंबर्स कम हो गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो फ्रैक्शन सर्वाइव, यानी कितने मेंबर्स हैं जो बच गए हैं आर्मी के। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई चीज नहीं पता है फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन में, तो आपको उन्हें क्या क्या ऐड करना होगा, वन। यानी आप क्या मान लोगे कि उसके पास आर्मी के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं, हमारे पास वन। ठीक है, टोटल मेंबर्स वन हैं, उसमें से 1/10 और 1/5 किन्हीं दो कारणों की वजह से हमारे पास अब नहीं है। ठीक है, तो यानी वन में से कितना पार्ट बच गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके आप वन में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। यानी टोटल मेंबर्स में से आप ये दोनों मेंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि कितने फ्रैक्शन, कितना पार्ट उसका मेंबर्स का सर्वाइव करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि वन में से पहले 1/10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से वो कर दो, लेकिन हमें इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करने की नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन को पहले ऐड कर देंगे, फिर उन दोनों पार्ट को इसमें से वन में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। क्लियर। तो वन में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, और ये दोनों डिनोमिनेटर अलग हैं, इनका एलसीएम आएगा 10, ये 10 बन जा 10 और यहाँ रह जाएगा 1 ही, प्लस ये 5 2 जा 10 और ये 2 बन जा 2, 1 माइनस 2 + 1 3/10। जब ये सोल्व हो गया तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के अब आपको आगे नीड नहीं है। अब 1 में से आपको 3/10 को लेस करना होगा, तो 1 में से जब डिनोमिनेटर नहीं है तो आप लगा दोगे 1, आपको पता है, और 1 और 10 डिनोमिनेटर है, तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 10, 1 10 जा 10 एंड यहाँ 10 बन जा 10 माइनस, यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 3, अब 10 में से 3 गए तो 7, देन योर आंसर विल बी 7/10। क्लियर। And now we have our last word problem for today, and here it is. In a certain magazine, 11/27 consists of advertisements
and 1/3 of illustrations. What fraction is readable matter? आपके पास एक मैगजीन है, उसमें 11/27 पार्ट उसका किससे कवर हो जाता है, एडवर्टीजमेंट से, एंड 1/3 उसके अंदर क्या है, इलस्ट्रेशंस। तो कितना पार्ट है आपके पास उस मैगजीन का जो आप रीडेबल है, जिसको आप रीड करोगे। तो बिल्कुल वही पिछले लास्ट वर्ड प्रॉब्लम जैसा सेम क्वेश्चन है। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ये सारी चीज़ें कि अगर आपको ये फ्रैक्शन दी हुई है तो आप उसको कंप्लीट मैटर को, जो भी मैटर है उस मैगजीन के अंदर, आप उसको कंप्लीट मैटर को क्या मानोगे, 1, ठीक है। अब उसके बाद वो जो दोनों फ्रैक्शंस हैं 11/27 एंड 1/3, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो हम रीड आउट नहीं करेंगे, वो एडवर्टीजमेंट और इलस्ट्रेशंस हैं। तो अगर मैं पूरी मैगजीन में से इन दो पार्ट्स को हटा दूँ, ये एडवर्टीजमेंट वाले पार्ट को और इलस्ट्रेशन वाले पार्ट को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, रीडेबल मैटर। तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है कि आपको 1 में से, टोटल मैटर में से आपको ये दोनों चीज़ें हटा देनी है ताकि आपके पास क्या आ जाए, रीडेबल मैटर। तो बिल्कुल सेम है, आप इन दोनों फ्रैक्शंस को प्लस करके 1 में से क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट। सो आपको इसको फटाफट सोल्व करना होगा, बस दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 27 ही। अब 27 सेम यहाँ डिनोमिनेटर होता है तो ये हमारा इजीली निकल जाता है कि 11 ही आएगा। 3 की टेबल में 27 9 पे, तो 9 1 जो यहाँ आ जाएगा 9, 1 माइनस और 11 और 9 20, ये 20/27, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ होता है 1, यहाँ दोनों का एलसीएम बन जाएगा 27, 127 जो 27, फिर इसकी फिर से मल्टीप्लाई 1 से, तो 27 माइनस 20, यहाँ आ जाएगा आपका 7/27। क्लियर? आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। थैंक यू।